नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। रात के लगभग 9 बजे थे। पूरे गांव में बिजली चली गई थी। कच्चे आंगनों में टिमटिमाते दियों की रोशनी थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज़ हवा के साथ पूरे माहौल में फैल रही थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बने एक छोटे से घर में सरस्वती देवी अकेली बैठी थी। उम्र 67 साल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां से कहीं ज़्यादा उनकी आंखों में बीते वर्षों का अनुभव दिखाई देता था। पति रघुवीर के जाने के बाद उस घर में सन्नाटा ही उनका सबसे बड़ा साथी बन गया था। हर सुबह वह तुलसी में जल चढ़ाती, पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और फिर अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। पूरे गांव के लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते थे। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आत्मसम्मान से जीने के लिए काफ़ी था। उनका एक ही बेटा था, निखिल। पढ़ लिख कर शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद अपनी पत्नी कृतिका के साथ महानगर में रहने लगा था। शुरू में हर रविवार फोन आता था, फिर महीने में एक बार, कई बार हफ्ते गुजर जाते थे। सरस्वती देवी कभी शिकायत नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। एक दिन अचानक निखिल गाँव आया। माँ की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने बेटे के लिए उनकी पसंद के बेसन के लड्डू और आलू के पराठे बनाए। खाना खाते खाते निखिल बोला, माँ अब आप यहाँ अकेले क्यों रहें? मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा, आराम रहेगा और हम सब साथ रहेंगे। सरस्वती देवी पहले तो मना करती रही, लेकिन बेटे की बार बार जिद के आगे मान गई। उन्होंने सोचा शायद अब जीवन के बचे दिन परिवार के साथ शांति से बीतेंगे। अगले दिन उन्होंने घर पर ताला लगाया, पति की तस्वीर, भगवान की छोटी सी मूर्ति और अपनी पुरानी सिलाई मशीन ट्रक में रखवाई और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचते उन्होंने सब कुछ नया लगा। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भागती हुई दुनिया। निखिल का फ्लैट बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें अपनापन कहीं खोया हुआ था। बहू कृतिका ने मुस्कुराकर उनका स्वागत तो किया, मगर उस मुस्कान में औपचारिकता ज्यादा थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। सुबह की चाय अब उन्हें खुद बनानी पड़ती। बहू कहती, मम्मी जी आप तो खाली रहते हैं, थोड़ा हाथ बटा दीजिए कीजिए। सरस्वती देवी बिना कुछ कहे रसोई संभाल लेती। कुछ ही दिनों में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े तय करना और छोटे बेटे आरव को स्कूल के लिए तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी बन गया। उन्हें सब काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दुख तब होता जब उनके लिए उनके काम की कोई कदर नहीं होती। एक शाम निखिल ऑफिस से लौटा तो कृतिका ने शिकायतों की लंबी सूची सुना दी। उसकी माँ ने, आपकी माँ ने फिर सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, आरव की यूनिफॉर्म ठीक से प्रेस नहीं हुई और दिन भर टीवी भी चलता रहा। निकी ने बिना माँ से कुछ पूछे कहा, माँ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो, शहर में सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। सरस्वती देवी चुपचाप से झुका गई। उन्होंने सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि सच सुनने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे उनका कमरा भी बदल दिया गया। पहले उन्हें गेस्ट रूम मिला था, अब स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे में भेज दिया गया, जहाँ खिड़की भी ठीक से नहीं खुलती थी। रात को उन्हें अपने गाँव की खुली हवा और आंगन की बहुत याद आती। एक दिन उन्होंने अपनी सिलाई मशीन निकाल कर रख ली। सोचा खाली समय में कुछ कपड़े सी लिया करूंगी। लेकिन कृतिका ने तुरंत कहा, मम्मी जी यहाँ मशीन की आवाज़ से पड़ोसी को परेशानी होगी, इसे पैक ही रहने दीजिए। सती देवी ने बिना कुछ कहे मशीन वापस ढक दी। ऐसे लगा जैसे उनकी पहचान पर कोई कपड़ा डाल दिया गया हो। कुछ दिन बाद मोहल्ले में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला कमला जी उनसे मिलने आई। बातचीत में पता चला कि वे स्वास्थ्य के सामुदायिक केंद्र में महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाती है। उन्होंने सती देवी से भी चलने के लिए आग्रह किया। कृतिका ने साफ मना कर दिया, मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, घर के काम कौन करेगा। उस दिन पहली बार सती देवी ने महसूस किया कि मेहमान एक मुफ्त की काम वाली बनकर रह गई है। फिर भी उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनके परिवार में प्रेम बना रहे। समय बीतते गए। एक दिन निखिल और कृतिका किसी पार्टी में चले गए। आरव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तेज बुखार था। सरस्वती देवी पूरी रात उसके बिस्तर पर ठंडी पट्टियां रखती रही, दवा देती रही और गोद में लेकर उसे सुलाती रही। सुबह जब निखिल लौटा तो डॉक्टर ने कहा, अगर रात में सही समय पर देखभाल न हुई थी तो बच्ची की हालत गंभीर हो सकती थी। निखिल ने बस इतना कहा, थैंक यू माँ, फिर मोबाइल में व्यस्त हो गया। सती देवी मुस्कुरा तो दी थी, लेकिन दिल के भीतर कहीं गहरा खालीपन उतर चुका था। उसी शाम उन्होंने पुराने बक्से में पति का एक पत्र निकाला। उसमें लिखा था, सच जीवन में किसी पर बोझ मत बनना और अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना। वह पत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उसी रात उन्होंने मन में एक ऐसा फैसला लिया जिससे आगे चलकर सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह जब निखिल और कृतिका उठे तो उन्हें लगा कि माँ रोज की तरह रसोई में होंगी, लेकिन पूरे घर में सन्नाटा था।
मेज पर केवल एक छोटा सा पत्र रखा था। उसमें लिखा था, बेटा मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने आप को फिर से पहचानना है। जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत एक इंसान की तरह महसूस होगी, उस दिन ये दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला मिलेगा। अपना और आराम का ध्यान रखना। पत्र पढ़कर निखिल कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन ऑफिस की जल्दी में उसने बस बात को वहीं छोड़ दिया। उधर सतीदेवी अपने गांव लौट आई। घर पर महीनों से ताला लगा था। उन्होंने सबसे पहले आंगन साफ किया, तुलसी में पानी डाला, पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बोली, मैं लौट आई हूँ, लेकिन इस बार टूट कर नहीं, खुद को संभालने के लिए। अगले दिन उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन साफ की। मशीन चलाने के बाद जैसे उनके जीवन में फिर से उम्मीद लेकर आई। धीरे धीरे गाँव की महिलाएं कपड़े सिलवाने आने लगी। फिर उन्होंने देखा कि कई गरीब लड़कियाँ पढ़ाई छोड़कर घर बैठी थी और उनके पास कोई हुनर नहीं था। सरस्वती देवी ने फैसला किया कि वे मुफ्त में सिलाई सिखाएंगी। पहले केवल 2 लड़कियां आई, फिर से 5, फिर 10 और कुछ ही महीनों में उनके छोटे से आंगन में रोज दर्जनों लड़कियां सिलाई सीखने आने लगी। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा कमरा बनवा दिया जहाँ सिलाई केंद्र शुरू हुआ। जो लड़कियां पहले दूसरों पर निर्भर थी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। किसी ने बुटीक खोला, किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म सिलना शुरू किया, तो किसी ने ऑनलाइन कपड़े बेचने शुरू कर दिए। हर लड़की सती देवी को अम्मा कहकर बुलाती। उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान लौट आई थी जो वर्षों पहले खो गई थी। दूसरी ओर शहर में निखिल की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। कंपनी में लगातार छटनी चल रही थी और एक दिन उसका भी नाम सूची में आ गया। नौकरी चली गई, महंगे फ्लैट की EMI, आरव की स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्चों में से परेशान कर दिया। कृतिका भी तनाव में रहने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जिस घर में कभी माँ की मौजूदगी उन्हें बोझ लगती थी, अब वही घर बिल्कुल सूना महसूस होने लगा था। सबसे ज्यादा आरव बदल गया था। वह अक्सर पूछता, पापा दादी कब आएगी? उनकी कहानी सुने बहुत दिन हो गए। निखिल के पास कोई जवाब नहीं होता। एक रात उसने माँ को पुराना पत्र फिर पढ़ा। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। उससे पहली बार ऐसा हुआ कि उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की माँ कैसा महसूस करती है। कुछ दिनों बाद बैंक का नोटिस आया। मजबूर होकर निखिल ने गाँव का जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसे यही डर था कि पता नहीं माँ उसे माफ़ करेगी या नहीं। गांव पहुंचे तो उसने देखा कि जहाँ कभी उनका छोटा सा घर था, वह अब साफ सुथरा प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ था। बाहर बोर्ड लगा था, समलम्ना महिला सिलाई केंद्र। अंदर दर्जनों लड़कियां मशीन पर काम कर रही थी और बीच में सतीदेवी मुस्कुराते हुए सिखा रही थी। निखिल कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा होने देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ के अकेले इतना बड़ा काम कर दिखाया। तभी सरस्वती देवी की नजर उस पर पड़ी। दोनों की आंखें भर आई। निखिल दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं, मैंने आपको माँ नहीं जिम्मेदारी समझ लिया। देवी ने कांपते हाथों से बेटे को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरते बोली, बेटा गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच में बड़ा बनता है। तभी कृतिका और आरव भी अंदर आए। कृतिका की आंखों में शर्म थी। उन्हें हाथ जोड़कर, माँ जी मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सतीदेवी ने उसे गले लगा लिया। आरव दौड़ा दादी से लिपट गया। उस पल पूरे केंद्र में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। निखिल ने अपनी आर्थिक परेशानी बताई। सतीदेवी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुजुर्गों को सहारा मत समझो, उन्हें सम्मान दो और बुढ़ापे के लिए हमेशा कुछ बचा कर रखना ताकि किसी रिश्ते पर मजबूरी का बोझ ना आए। उन्होंने अपनी वर्ष की मेहनत से जो बचत की थी उससे बेटे की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी, लेकिन साथ ही उसे प्रशिक्षण केंद्र का हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी भी दी। निखिल ने पहली बार मेहनत और सम्मान का असली अर्थ समझा। कुछ महीनों बाद वह गाँव में महिलाओं के लिए बनाए कपड़ों को ऑनलाइन बेचने लगा। केंद्र और भी बड़ा हो गया। सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी उससे जुड़ गई। शहर की भागदौड़ में खोया बेटा अपनी माँ के साथ खड़ा था। शाम को सतीदेवी आंगन में तुलसी के बाद दीपक जलाते, उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्र नहीं, उसका आत्मसम्मान और उसका साहस होता है। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है, माता पिता को कभी बोझ न समझे, उनका सम्मान, क्योंकि उनका अनुभव किसी भी दौलत से बड़ा होता है। और साथ ही हर व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनने की तैयारी करनी चाहिए ताकि रिश्ते प्रेम से चलें, मजबूरी से नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको भी अच्छी लगी और आपके दिल को छुई हो कहीं भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।